थर्सडे एक्सक्लूसिव टेक न्यूज के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से मिले हुए एक हफ्ता गुजर गया। इतना तो मैं अपनी एक्स के लिए परेशान नहीं हुआ था जितना ये एक हफ्ते में परेशान रहा। चल बस, लायक है क्या, काम करने दे। खैर सबसे पहला अपडेट आ रहा है Realme Neo सीरीज को लेकर। Realme अपने Neo सीरीज में एक नए फोन को लॉन्च करने वाला है जिसमें MediaTek Dimensity 9400E ये प्रोसेसर होगा, या फिर जो भी उस प्रोसेसर का नाम हो। रूमर्स नहीं, ये पूरी तरीके से कंफर्म समझो। MediaTek एक नए प्रोसेसर को निकाल रहा है जो Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 से भिड़ेगा। मेरे दोस्त, कहानी में अब बहुत सारे नए ट्विस्ट आ चुके हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था Realme GT7 जो इंडिया में आएगा उसमें Qualcomm का प्रोसेसर होगा। 91 मोबाइल्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आए थे। तो रूमर्स ऐसे हैं Realme GT7 सीरीज के फोन्स टीज होना शुरू हो गए हैं। ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो जाएंगे मई के महीने में, और मैं आपको कहा भी हूं इंडिया में भी मई के महीने में आ जाएंगे। मुद्दा ये है मेरे दोस्त, Snapdragon 8s Gen 4 और Dimensity 9400E ये दोनों कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा Realme GT7 सीरीज में Realme ग्लोबली। अगर ऐसा हो गया तो अपने बहुत अच्छे वाले दिन आ जाएंगे, मतलब वो दोनों कॉम्बिनेशन इंडिया में भी आएंगे। देखो क्या होता है, कैसा कॉम्बिनेशन होता है, कुछ दिन में पता चल जाएगा। बहरहाल Realme GT7 चाइना में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ चाइना में भी Realme GT7 आ रहा है मेरे दोस्त, Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर के साथ। अब देखना होगा Realme कैसे कैसे फोन को ग्लोबल मार्केट्स में लेके आएगा। वो जो Neo सीरीज का नया फोन चाइना में लॉन्च हो रहा है वो बाहर निकल जाएगा चाइना से, क्योंकि उसी में ही Dimensity 9400E होगा। ये जो चाइना में GT7 आ रहा है, क्या पता इसमें प्रोसेसर चेंज करके इसको ग्लोबली ले आए, कुछ भी पॉसिबल है। मैं देख रहा हूँ काफी बंदे Oppo के 13 5G के लिए एक्साइटेड हैं। देखो यार, मैं पहले बता देता हूँ ये Realme के फोन का रीब्रांडेड वर्जन होगा। उधर OnePlus भी आस लगा कर बैठा है, जैसे आएगा अपन भी रीब्रांड बना देगा इसका। तो ये सब आपस में मिलकर हम सबको समझ गया ना। तो वैसे एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस देख लेना। Vivo V50e इंडिया में लॉन्च हो चुका है। एक हफ्ते पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो प्राइसेस बताए थे एग्जैक्टली वही सही निकले। सच कह रहा हूँ यार, इतने बड़े बड़े इवेंट्स, इतने बड़े बड़े कैंपेन, इतना खर्चा मार्केटिंग में Vivo कर रहा है। कुछ यार थोड़ा पैसा अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही खर्चा कर लेता, एक अच्छा प्रोसेसर दे देता। भाई प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा ना तो उसको इतनी मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। लोग खुद जान जाएंगे यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, और वो एकदम सुपर हिट हो जाएगा। ऊपर से हम यूट्यूबर्स किस लिए बैठे हैं, हमको अगर अच्छा प्रोडक्ट दिखता है हम क्या छोड़ेंगे? हम तो अच्छे तरीके से बताएंगे पब्लिक को, देखो यार कितना अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन नहीं, हमें तो मार्केटिंग में पैसा उड़ाना है। वैसे Vivo का इतना ज्यादा तारीफ कर ही दिए हैं। Vivo X200 Ultra, Vivo X200S, इन दोनों स्मार्टफोन्स के लाइव इमेजेस, हैंड्स ऑन वीडियोस, स्पेसिफिकेशंस सब कुछ आ चुके हैं। दिखा रहा हूँ मेरे भाई, देख लो। जिन बंदों को जानने का शौक है, देखने का शौक है, उन सारे भाइयों को संतुष्टि पहुंचेगा। लेकिन यार मानना पड़ेगा Vivo X200 Ultra का कैमरा बम्प बहुत बड़ा है। आज तक इतना बड़ा कैमरा बम्प मैंने नहीं देखा। ये तो Xiaomi को भी पार कर रहा है। हमारे काल भाई को दो दो फोन्स लॉन्च करने की आदत लग गई है। जैसा कि मैं आपको कई महीनों से कहते हुए आ रहा था, अप्रैल में CMF का लॉन्च इवेंट होगा। देख लो 28 अप्रैल को लॉन्च इवेंट है। CMF फोन 2 Pro आ रहा है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसका लिस्ट दिखा दूंगा मैं। और मैंने कई बार पुराने वक्त में सर्टिफिकेशंस में इन प्रोडक्ट्स का नाम लिया था, वो बात अलग है कि आपने तवज्जो नहीं दिया। दैट्स वाई मैं हर बार कह रहा हूँ Nothing Phone 3 सीरीज होगा। Nothing Phone 3, Nothing Phone 3 Pro, देखो क्या होता है। वैसे अभी तक जिसको हम CMF फोन 2 कह रहे थे वो CMF फोन 2 Pro है। डिस्प्ले का साइज अभी भी कंफर्म नहीं है। वैसे टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला। किसी उड़ते हुए कबूतर ने मुझसे आकर कहा इसका प्राइस होगा 20,000 रुपए। क्या पता ये कोई रैम वेरिएंट का प्राइस हो, लेकिन अब देखना होगा उस कबूतर का बात सच होता है कि नहीं। Google Pixel 10 सीरीज के सारे स्मार्टफोन्स के कैमरा स्पेक्स आ चुके हैं। सच कह रहा हूँ, अपग्रेड्स के ऊपर मेरा इतना ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है जितना मुझे डाउनग्रेड्स परेशान कर रहे हैं। Pixel 10 में ट्रिपल कैमरा सेटअप देने के चक्कर में अच्छे खासे कैमरा सिस्टम के एल लगा दिया गूगल ने। चलो ये देखते हैं Pixel 10a का क्या हाल होगा। वो भी प्रोडक्शन में है, मतलब अभी भी इसके ऊपर काम चालू है। इन्फॉर्मेशन आएंगे बताऊंगा मैं। Pixel 10 को लेकर उम्मीदें थी, लेकिन दिल तोड़ दिया लॉन्डे ने। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी अच्छी चीजें दे देता है। Redmi चाइना के ऑफिशियल्स टीज करना शुरू कर दिए हैं अपने नए Redmi फोन को। ये बहुत ही जल्द अप्रैल एंड तक लॉन्च हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही पुराने वक्त से कहते हुए आ रहा हूँ। Redmi Turbo 4 Pro
स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर के साथ। वैसे भाई लोग ये बात आप मुझे बताओ, इंस्टाग्राम के डीएम से लेके एक्स के डीएम तक और कमेंट सेक्शन में हर जगह आप सब यही कह रहे हो सुफियान भाई पोको F7 BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गया है, मई के महीने में आ रहा है। अच्छा मेरे दोस्त ये बात बताओ, इतने महीनों से मैं क्या कहते हुए आ रहा था, अप्रैल में चाइना लॉन्च है, मई में इंडिया लॉन्च है, 33,000 रुपीज के आसपास प्राइस होगा। फिलहाल रूमर्स यही है, किस्मत अच्छी रही तो 30,000 रुपए से शुरू हो जाएगा, मजा आ जाएगा, सच कह रहा हूँ। लेकिन फिलहाल 33,000 रुपए। वैसे मेरे भाई एक अजीब चीज मैंने नोटिस किया, iQOO Neo 10 IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो गया है। अब पता नहीं iQOO क्या खिचड़ी पका रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसका अपकमिंग स्केड्यूल कैसा होगा, कौन सा डिवाइस लेके आएगा। ये चाइना से बाहर निकल गया है, सोच कर देखो, और उसका मॉनिकर भी कंफर्म है। मैं देख रहा हूँ काफी बंदे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और आप तो जानते हो खुद को बेवकूफ बनाना कितना मुश्किल काम होता है। उम्मीद जो लगाते हैं उनकी रौनक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। 8 Gen 4 का उम्मीद लगाकर सब बैठे हैं। देखो यार मैं फिर से याद दिला देता हूँ, स्नैपड्रैगन 8 Elite ही स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 है, बस उसको एक नए ब्रांडिंग के साथ क्वालकॉम रिलीज कर दिया। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 8S Gen 4 ही रहेगा। अगर स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 का नाम स्नैपड्रैगन 8S Elite हो जाता तो एलीट वर्ड का औकात खत्म हो जाता। वैसे स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के बेंचमार्क स्कोर्स आ चुके हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो। अच्छे से मैंने साधारण शब्दों में व्याख्या किया है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा ये प्रोसेसर कहां स्टैंड करता है। आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मोटोरोला एज 60 स्टाइलस, ये स्मार्टफोन 15 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। बेसिकली मोटोरोला एज 50 फ्यूजन को देखे हो, उसमें वायरलेस चार्जिंग लगा दो और नीचे से स्टाइलस घुसा दो। मतलब है कि वो स्टाइलस जो पेन होता है ना, वो नीचे जो, आगे चलते हैं। Oppo Reno 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्द चाइना में लॉन्च होंगे, लेकिन फिलहाल अभी वक्त लगेगा, इतना भी जल्दी लॉन्च नहीं होंगे, लेकिन ये इंडिया में जुलाई के मंथ के आसपास तक आ जाएंगे। देख लो Oppo Reno 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स ऐसे दिखाई देंगे, और जो भी एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस है वो भी दिखा देता हूँ। जैसे नए नए इन्फॉर्मेशन आएंगे बताऊंगा, प्रोसेसर्स को लेकर, कैमरास को लेकर। Infinix Note 50S Pro Plus, ये फोन इंडिया में आएगा आने वाले वक्त में, प्रॉबली क्या पता मई तक आ जाए, फिलहाल टाइमलाइन क्लियर नहीं है। लेकिन इसी सीरीज का सबसे लाइटर वर्जन Infinix Note 50S इंडिया में आ रहा है। Infinix टीज करना शुरू कर दिया है। वैसे सच कहूं तो यार मैं काफी एक्साइटेड हूं Infinix Note 50S Pro Plus के इंफॉर्मेशन जानने के लिए, क्योंकि Infinix Note 50 Pro Plus काफी अमेजिंग फोन था। अब ये तो 50S Pro Plus है, क्या ये उसके जैसे होगा या फिर उससे बेहतर होगा? रनअवे का AI मॉडल अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स को आश्चर्य कर दिया है। वैसे देखा जाए तो मैं भी आश्चर्य हूँ, क्योंकि ऐसा ही इनका AI मॉडल है, कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक है भाई। सोचकर देखो AI ने ऐसे ऐसे वीडियोस बना दिए हैं। मैं भी सोच रहा हूँ ChatGPT का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर उसको कह दूं बिहेव लाइक फीमेल बेस्ट फ्रेंड, या फिर कुछ और भी अच्छे अच्छे कमांड्स दे सकता हूँ, और लो यार अच्छा खासा काम हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं रहेगा, एक्स की याद भी परेशान नहीं करेगी मुझे। अच्छा प्लान है ना, सोच रहा हूँ उसको। पक्का ये खबर कहीं ना कहीं आप जरूर सुने होंगे, ऑनर इंडिया से एग्जिट मार सकता है, इंडिया को छोड़कर चला जाएगा ऑनर ब्रांड। लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माधव सेठ सर ने ये पोस्ट किए हैं। अब देखो यार उन्होंने ये कह दिए हैं तो ऑनर का जाने का चांसेस तो नहीं दिखाई दे रहा है। माधव सेठ सर उल्टा कह रहे हैं इंडिया के लिए स्पेशली ऑनर के फोन्स को वो क्रिएट करेंगे, और भी उनकी अच्छी अच्छी बातें हैं, देख लो। चलो अच्छा लग रहा है, ऑनर कुछ तो अपडेट दिए, माधव सेठ सर कुछ तो अच्छा बताए ऑनर के रिगार्डिंग। वैसे ऑनर का बात हो ही रहा है तो चाइना में ऑनर का नया फोन आने वाला है, जिसमें 8000 mAh बैटरी होगा। देखना इस साल के खत्म होते होते तक 10,000 mAh बैटरी वाला फोन भी आ जाएगा। यार कम से कम टैबलेट की नौकरियों के ऊपर तो रहम खाओ, सोचो उनका क्या होगा, उनको कौन खरीदेगा। कहानी में बहुत ही अलग मोड़ आ चुका है। वैसे अगर आपको नहीं पता है, इंटेल के बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन अच्छे से प्यार से इंटेल का ले रहा है। अलग अलग तरीके का कंपटीशन है, चाहे AMD को देख लो, चाहे क्वालकॉम के नए X सीरीज के प्रोसेसर्स को देख लो, तो इंटेल और TSMC आपस में पार्टनरशिपिंग करने जा रहे हैं। रूमर्स ऐसे हैं TSMC इंटेल का 20% स्टेक एक्वायर करने के फिराक में है। इन दोनों की जुगलबंदी आपस में मिलकर ऐसे प्रोसेसर्स को बिल्डअप करेंगे जो मैकबुक के M सीरीज के प्रोसेसर्स और कॉलकॉम के X सीरीज के प्रोसेसर से भिड़ेंगे। बोले तो ARM बेस्ड प्रोसेसर्स ब्रो, समझ गए। टेक्नोपोवा कर्व्ड ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वैसे टेक्नोपोवा 7 सीरीज के बहुत सारे फोन्स आएंगे, टेक्नो बरसात कर देगा। वैसे Infinix GT 30 Pro के इंतजार में कई सारे बंदे हैं। देख लो भाई, इसका डिजाइन आ गया है, गेमिंग स्मार्टफोन की तरह इसका डिजाइन होगा, लाइट्स वगैरह भी होगा।
अब देखो कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो बताऊंगा। वैसे इस फोन के सारे डिटेल्स मैंने करोड़ों साल पहले बताए थे, वापस से देख लो। ये फोन मई के महीने में ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो सकता है। फिलहाल इंडियन लॉन्च को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं है। एसर अपने स्मार्टफोन्स को फिर से टीज करना शुरू कर दिया है। सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल होगा, देखने में तो बिजलेस स्मार्टफोन लग रहा है, लेकिन साथ में ये क्या खबर छपी है, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि इस बारी ये डेट चेंज ना करें। 15 अप्रैल से फिर पता चला कोई और डेट में भाग गए। आईफोन 17 एयर को छोड़ो यार, गैलेक्सी S25 एज भी डिले हो गया। रेड मैजिक 10 एयर आने वाला है, देख लो ऐसा दिखाई देगा फोन। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कमाल का पतला गेमिंग स्मार्टफोन है। रेड मैजिक वाले तो एयर वर्ड का पहले ही इस्तेमाल कर लिए, सोच कर देखो इतने जल्दी। मेरे भाई खुशखबरी, अगर आप एक बहुत ही अच्छे टैबलेट के इंतजार में हो, फ्लैगशिप टैबलेट के, तो वन प्लस का नया टैबलेट इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। मैंने ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले बता दिया था। चाइना में जो अभी Oppo Pad 4 Pro लॉन्च हुआ है उसको वन प्लस रीब्रांड करेगा, प्रॉब्ली वन प्लस Pad 3 Pro बनाकर उसको इंडिया में ग्लोबली लॉन्च कर देगा। वैसे वन प्लस को लेकर और भी खुशखबरियां हैं। वन प्लस के 3 स्मार्टफोन्स के कोड नेम्स आ गए हैं। एक का नाम है पगानी या फिर पजानी, दूसरा लेक्सस, तीसरा होंडा। इन तीनों स्मार्टफोन्स में से जो पगानी है वो प्रॉब्ली वन प्लस 13T हो सकता है। जो लेक्सस और होंडा है वन प्लस नॉर्ड 5, वन प्लस CE5 हो सकते हैं। खुशखबरी की बात ये है, ये जो तीनों कोड नेम के स्मार्टफोन्स है ना, ये तीनों फोन्स का टेस्टिंग इंडिया में शुरू हो चुका है। अब तो बस इन तीनों स्मार्टफोन्स के BIS सर्टिफिकेट को देख लूं, संतुष्टि मिल जाएगा। मेरे भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पिछले हफ्ते के टेक न्यूज में मैंने बताया था ना, Vivo X200 Pro Mini जैसा चाइना में लॉन्च हुआ है वैसा इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। लेकिन अब मेरे भाई कहानी में नए नए ट्विस्ट आ चुके हैं। Vivo का ऑल टुगेदर नया फोन आने वाला है MediaTek Dimensity 9400E प्रोसेसर के साथ। वही स्मार्टफोन इंडिया में आएगा जो Vivo X200 Pro Mini को रिप्लेस कर देगा, मतलब उसके जगह पे आ जाएगा, जिसका नाम प्रॉब्ली Vivo X200 FE या फिर Vivo X200E होगा। फिलहाल मेरे भाई यही इंफॉर्मेशन हैं, रूमर्स हैं। वैसे मैं आपको बहुत सारे प्रोसेसर्स के रैंकिंग दिखा देता हूँ, आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कौन सा प्रोसेसर कहाँ पर स्टैंड करेगा, कितना पावरफुल होगा। मुझे भी लगा था और उड़ते हुए कबूतर ने भी मुझे यही इंफॉर्मेशन दिए थे। पोको F7 Pro इंडिया में आएगा, अल्ट्रा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चाट मसाले के साथ हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। मेरे दोस्त पोको F7 अल्ट्रा इंडिया में आएगा। हिमांशु टंडन सर टीज करना शुरू कर दिए हैं। मई के महीने में पोको F7 अल्ट्रा ये दोनों फोन्स आएंगे। सच कहूं तो यार मैं बहुत खुश हूं। पोको F7 Pro अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन इतने भी अच्छे स्पेक्स नहीं देता है। बस मेरे अंदर में थोड़ा सा चिंता है प्राइस को लेकर। स्नैपड्रैगन 8 एलीट काफी महंगा प्रोसेसर है। देखना होगा पोको वाले इसको कैसे प्राइस रेंज में लॉन्च करते हैं। 50,000 रुपए तो मान के चलो, ऑफर्स वगैरह लगाकर शायद कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन iQOO भी टैकल नहीं कर पाया 50,000 को, तो पोको कैसे कर लेगा। वैसे मेरे दोस्त, अगर पोको F7 Pro, पोको F7 अल्ट्रा के बारे में जानना चाहते हो, आपके भाई ने वीडियो बना दिया था, यहाँ पर वीडियो देख लो। अभी कुछ टाइम पहले ही ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुए थे। ओप्पो ने अपने 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए, Oppo Find X8s, Oppo Find X8s Plus, Oppo Find X8 Ultra। इन तीनों स्मार्टफोन्स के सारे स्पेसिफिकेशंस दिखा दे रहा हूं, देख लो मेरे भाई, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इन तीनों स्मार्टफोन्स के ऊपर ज्यादा चर्चा हम सब नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च नहीं होंगे। हालांकि ओप्पो प्रमोशन बहुत ही जोरों शोरों से कर रहा है। आपको अनबॉक्सिंग्स देखने को मिलेंगे Oppo Find X8 Ultra के, और X8s सीरीज के भी देखने को मिल जाएंगे। क्या पता अब तक तो एम्बार्गो भी उठ गया होगा। मेरा बात सही है तो कमेंट करके बताना मेरे को। सभी बंदे एक्साइटेड होके कह रहे हैं, मैं भी कहूंगा। मोटोरोला के लैपटॉप्स आने वाले हैं। हालांकि मैं वास्तविकता में ज्यादा विश्वास रखता हूं। लेनोवो के बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स हैं जिनके यूनिट्स इतने अच्छे तरीके से सोल्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो लेनोवो मोटोरोला का इस्तेमाल कर रहा है और वो रीब्रांड करके सेल करेगा। वैसे मोटोरोला का एक टैबलेट भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो लेनोवो टैब प्रो, अगर ठीक से याद हो, उसका रीब्रांडेड वर्जन होगा। उसका मॉनिकर मोटोरोला एज टैब 60 ऐसे ही करके कुछ तो मॉनिकर होगा। पोस्टर दिखा दूंगा, देख लेना, लेकिन वो रीब्रांड होगा। वैसे मोटोरोला का बात हो रहा है, मोटोरोला एज 60 प्रो फिलहाल मुझे जिस कबूतर ने बताया है उसने तो यही बोला कि मई के महीने में लॉन्च होंगे। देखो क्या होता है, किस्मत अच्छी रही तो जल्दी भी हो सकते हैं।
दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस मैंने एक हफ्ते पहले कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था, वापस से देख लो मेरे भाई। Oppo Pad 4 Pro आज लॉन्च हो चुका है चाइना में। ये जो टैबलेट है इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है OnePlus के ब्रांडिंग के अंदर में। अब देखो यार, अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा। वैसे OnePlus इसका नाम क्या रखता है देखना चाहूँगा मैं, OnePlus Pad 3 Pro कि OnePlus Pad 2 Pro कि OnePlus Pad 3, लेकिन ये टैबलेट काफ़ी बवाल है। वीडियो को शेयर ज़रूर से करना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। with